हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 4 देखेंगे। इससे पहले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने सॉरी 4 लेक्चर्स, आज हम लोगों का 5वां लेक्चर होगा। ठीक है, तो इससे पहले जो भी 4 लेक्चर्स हो चुके उसमें हम लोगों ने अलजेब्रा देखा, ट्रिग्नोमेट्री देखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा। एंड जो हमारा पिछला 2 लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। और लास्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर 4 था उसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे डिफरेंशिएशन के। ठीक है, और अगर आप लोग इन सारे लेक्चर्स को, दैट इज लास्ट 2 लेक्चर्स को, अगर आपने डिफरेंशिएशन के लास्ट 2 लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट किया है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन में, दैट इज जो बेसिक डिफरेंशिएशन है उसमें आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आएगी। ठीक है, बाकी डीपीक्यू वगैरह प्रोवाइडेड है तो वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जितना ज्यादा आप इन सारी चीजों में प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में भी बताने वाला था बट टाइम बहुत ज्यादा खिंच गया था, है ना। और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियोस क्या हो, शॉर्ट हो हमारी, क्योंकि आप क्लास 11th के बच्चे हो, जस्ट 10th से 11th में आए हो। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल नई है आपके लिए, है ना। आप इन सारी चीजों को पहले कभी नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें गेन करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही होंगी, इसलिए हम लोग अब कोशिश करेंगे थोड़ा लेक्चर्स हमारा छोटा हो। ठीक है, और टॉपिक्स थोड़े कम कंप्लीट किए जाए, है ना, और आपको टाइम ज्यादा मिले जिससे आप प्रैक्टिस ज्यादा कर सको। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम लोग देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, दिस इज बेसिकली हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ठीक है, उसका एक एप्लीकेशन है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, और इस पे कोई ऐसा एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है ना। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, तो आप ग्राफ देख करके बता सकते हो कहां पे मैक्सिमम होगी कहां पे मिनिमम होगी। देखो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कौन सी हो रही है, ये वाले पॉइंट पे, है ना। इस वाले पॉइंट पे क्या हो रही है, y मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, और मिनिमम कहां हो रही है बताइए, तो क्या ये हमारा मिनिमम वैल्यू है। देखिए तो पूरे ग्राफ में क्या ये मिनिमम वैल्यू है। देखो क्या इससे नीचे भी y वैल्यूज है, बिल्कुल है सर, ये हमारा मिनिमम थोड़ी है। इससे नीचे इतने सारे वैल्यूज और नीचे, हाँ ये इससे नीचे कोई वैल्यू है क्या, नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। तो मैक्सिमम और मिनिमम पे एक खास बात क्या हो रही है जो बाकी सारे पॉइंट्स पर नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए अगर मैं किसी भी पॉइंट पे आपसे स्लोप खींचने को बोलूं, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे स्लोप खींचने को बोलूं, ठीक है, कुछ स्लोप आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी सर। इस पॉइंट पे बोलूं तो इस पर भी आएगी सर, है ना। इस पर भी अगर मैं आपसे स्लोप खींचने को बोलूं तो इस पर भी आएगी कुछ ना कुछ वैल्यू, ठीक है, टेन थीटा। लेकिन अगर मैं आपसे अच्छा इस पॉइंट पे बोलूं तो भी आएगी सर, है ना, इस पे भी कुछ ना कुछ स्लोप आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे मैक्सिमम पॉइंट पे बोलूं तो हमारा स्लोप क्या होगा, दैट इज टेन थीटा, यहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमा ऐसे पॉइंट, दैट इज मैक्सिमा पॉइंट्स पे स्लोप क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अच्छा मिनिमा पॉइंट पर देखो तो मिनिमा पॉइंट पे भी अगर हम स्लोप खींचे, है ना, मिनिमा पॉइंट पे भी अगर हम स्लोप खींचे, ठीक है, ये हमारा मिनिमम पॉइंट है y मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम पे भी अगर स्लोप खींचा जाए तो क्या मिलेगा हमें, स्लोप इज इक्वल टू जीरो, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। और स्लोप हमारा क्या होता है, अगर ये y और x का ग्राफ है, अगर ये y और x का ग्राफ है तो स्लोप हमें कौन देता है, dy बाई dx। कौन देता है हमें, dy बाई dx। मतलब कि जहां पर भी dy बाई dx जीरो होगा, dy बाई dx क्या होगा, जीरो होगा, वहां पे क्या लाई करेगा, मैक्सिमा या मिनिमा। बोलिए dy बाई dx जीरो कहां है, मिनिमा पर भी है सर, और dy बाई dx कहां जीरो है, मैक्सिमा पर भी है। मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो कहना मतलब क्या है कि यहां पर हमारा मैक्सिमा भी लाई कर सकता है ना, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो होना मतलब कि उस पॉइंट पे या उस x पे हमारा क्या लाई करेगा, मैक्सिमा लाई करेगा या मिनिमा लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज
कि भाई अगर हमें मैक्सिमम पोजीशन चाहिए या मिनिमम पोजीशन चाहिए तो हमें dy बाई dx क्या करना है, जीरो के बराबर करना है। अच्छा सर जीरो कर देंगे बराबर तो क्या मिलेगा हमको, है ना, अगर हम जीरो कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए, अच्छा dy बाई dx, y किसका फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, y फंक्शन है हमारा x का, किसका फंक्शन है, y फंक्शन है हमारा x का। जब आप dy बाई dx निकालोगे दैट इज f डैश x, तो हमें किसका फंक्शन मिलेगा, क्या वो भी हमें x का ही फंक्शन मिलेगा, वो हमें किसका फंक्शन मिलेगा, x का ही फंक्शन मिलेगा। दैट इज f डैश x फॉर्म gx लिख दे, है ना, f डैश x फॉर्म क्या लिख दे, gx, g मतलब जैसे fx लिखा ना यहाँ पे, f मतलब फंक्शन ऑफ x, उसी तरीके से gx मतलब फंक्शन ऑफ x है। दोनों में कुछ अंतर है या नहीं है, ये फंक्शन ऑफ x कुछ और होगा, ये फंक्शन ऑफ x कुछ और होगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं y इज इक्वल टू बोलूं आपको x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, तो dy बाई dx क्या होगा हमारा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो gx क्या है हमारा 2x माइनस 2, fx क्या है हमारा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब सुनो, अब dy बाई dx हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, किसके लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, दोनों पोजीशन के लिए। तो dy बाई dx किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर, तो x हमारा यहां से क्या आ गया 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे हमारा क्या लाई करेगा, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा दोनों लाई कर सकते हैं। तो सर क्या फायदा, दोनों में से तो कुछ एक पता चले तब तो, है ना। तो अब देखो, अब हमें पता करना है कि भाई 1 पे ये तो पता चल गया कि x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, मैक्सिमा लाई करेगा या मिनिमा, इन दोनों में से कोई एक चीज तो लाई करेगी, है ना। अब हमें चेक करना है मैक्सिमा लाई करेगा या मिनिमा लाई करेगा। उसके लिए क्या है, इधर देखिए dy बाई dx हमें क्या दिखाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो dy बाई dx मतलब ये पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, है ना, dy मतलब कि छोटा सा चेंज इन y, बताओ तो y में कोई चेंज आ रहा है क्या, इसके जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद कोई चेंज नहीं है, मतलब dy क्या हो गया हमारा, समझ रहे हो, ये हमारा y1 है। अगर मैं आपसे पूछता इस पॉइंट और इस पॉइंट में, इन दोनों पॉइंट में कोई डिफरेंस है या नहीं है, डेल्टा y कुछ आएगा या नहीं आएगा, आएगा सर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप पूछता तो इससे एक थोड़ा सा पहले और इससे एक थोड़ा सा बाद में हमें देखना है, दैट इज y फाइनल माइनस y इनिशियल, दैट इज dy, ठीक है। तो यहां पे y फाइनल y इनिशियल कुछ आती या नहीं आती, बिल्कुल आती, है ना। लेकिन सोचो मैं इस पॉइंट के जस्ट इधर और जस्ट उधर लूं तो y फाइनल और y इनिशियल क्या है, दोनों सेम है ना, तो डेल्टा y क्या हो जाएगा हमारा 0, दैट इज dy क्या हो जाएगा हमारा 0, इसलिए dy बाई dx इस पॉइंट पे क्या आते हैं हमारे 0 आते हैं, ठीक है। लेकिन सोचो अगर मैं आपसे बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप की, ठीक है, ये dy बाई dx हमें क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप मतलब dy बाई dx, किसका, dy बाई dx का रेट, है ना। अगर y का रेट ऑफ चेंज लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, अगर y का रेट ऑफ चेंज लिखना होता है तो dy बाई dx लिखते हैं, है ना। अब किसका रेट ऑफ चेंज लिखना है, dy बाई dx का रेट ऑफ चेंज, मतलब dy बाई dx ऑफ किसका, dy बाई dx, है ना, dy बाई dx ऑफ किसका, dy बाई dx, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट के जस्ट पहले स्लोप कैसा, इस पॉइंट के जस्ट पहले स्लोप कैसा, देखो ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है सर, है ना। इस पॉइंट के जस्ट पहले मैं इस पॉइंट पे स्लोप खुद खींचूं तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है, और इसके जस्ट बाद खींचूं तो, है ना, सॉरी इस पॉइंट के जस्ट बाद खींचूं, इस पॉइंट के जस्ट बाद मतलब ये कैसा आ रहा है हमारा, देखो इसे θ1 मान लो और इसे θ2 मान लो, बताओ इस पॉइंट के जस्ट बाद स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव, इस पॉइंट के जस्ट पहले स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ये हमारा हो जाएगा dx, यहां से यहां तक में चेंज कितना है x का, dx, ठीक है, दैट इज dx। और dy बाई dx का चेंज कैसा आ रहा है, देखो तो फाइनल dy बाई dx कैसा है आपका, नेगेटिव है, ये 90 से ज्यादा एंगल है ना, तो tan 90 प्लस थीटा, है ना, ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, और ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है।
तो dy बाई dx फाइनल कैसा हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, और इनिशियल कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, इसे आप ध्यान से देखो तो ये तो यही लिखा हुआ है ना भाई, डेल्टा ऑफ dy बाई dx अपॉन डेल्टा x, यही लिखा हुआ है ना यार, जहां पे लिमिट क्या लगा दो, डेल्टा x टेंडिंग टू 0, है ना, डेल्टा x टेंडिंग टू 0। ठीक, इसे थोड़ा सा मिटाओ और देखो ये लिखा हुआ है। अब देखो dy बाई dx का चेंज, तो फाइनल dy बाई dx कैसा है, नेगेटिव, इसके पहले dy बाई dx कैसा है, पॉजिटिव, तो फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा मतलब चेंज इन dy बाई dx, तो dy बाई dx फाइनल माइनस dy बाई dx इनिशियल, है ना, दैट इज नेगेटिव माइनस ऑफ पॉजिटिव, कैसी वैल्यू आएगी, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, dy बाई, है ना, यहां से कहां चले आओगे, इस जगह पे, ठीक है, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, दैट इज ये क्या लिखा हुआ है, d2y बाई dx2, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, d2y बाई dx2, डबल डिफरेंशिएशन पढ़ाया था कल, ठीक है, पिछले लेक्चर में, है ना, तो ये क्या हो गया, d2y बाई dx2, तो d2y बाई dx2 ये क्या होना चाहिए आपका, अगर देखो यहाँ पे d2y बाई dx2 मतलब डेल्टा ऑफ dy बाई dx अपॉन डेल्टा x, दैट इज फाइनल dy बाई dx कैसा है, नेगेटिव है, इनिशियल dy बाई dx कैसा है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव कैसा आएगा, वहां पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव कैसा वैल्यू आएगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नीचे नीचे dx कैसा है, देखो x इनिशियल यहाँ है और x फाइनल यहाँ है, तो dx कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0, ठीक है, तो d2y बाई dx2 अगर हमारा लेस देन 0 है, मतलब यहां पे क्या लाई कर रहा है, हमारा मैक्सिमा लाई कर रहा है, ठीक है, यहां पर क्या लाई कर रहा है, हमारा मैक्सिमा लाई कर रहा है। अब देखो तो सर मिनिमा के लिए देखें तो देखो ध्यान से, यहां पे अगर मिनिमा के लिए बात करें, है ना, तो मिनिमा के जस्ट पहले इस पॉइंट पे मिनिमा लाई कर रहा है ना, तो मिनिमा लाई करने का मतलब कि वहां पे dy बाई dx क्या हो हमारा, 0, dy बाई dx मतलब चेंज इन y, तो y इनिशियल और y फाइनल, इसके जस्ट पहले देखो y इनिशियल ये और y फाइनल ये, है ना, तो dy बाई dx चेंज इन y क्या है, देखो y इनिशियल ये है, y फाइनल, क्या दोनों लगभग बराबर है ना, तो dy क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, और dx तो पॉजिटिव, तो 0 आएगा, बट ये किसका चेंज था, y का, दैट इज dy बाई dx, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया, मिनिमा। अब हम सॉरी इससे पता चला कि यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है, अब कौन बताएगा कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो फिर से हम क्या देखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, इसके जस्ट पहले स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, इसके जस्ट पहले स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, और इसके जस्ट बाद स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, इसे थीटा 2 डैश लिख लो। अब देखो, अब अगर मैं इसमें मिनिमा पे d2y बाई dx2 आपसे पूछूं, तो मतलब चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x इनिशियल ये हो गया आपका और x फाइनल ये हो गया, तो नीचे जो डेल्टा x है, ये जो डेल्टा x है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखो x फाइनल ये है और x इनिशियल ये है, तो x फाइनल x ज्यादा है और x इनिशियल x फाइनल से कम है, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल डेल्टा x कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि डेल्टा ऑफ dy बाई dx, दैट इज dy बाई dx फाइनल कैसा है आपका, dy बाई dx फाइनल सर ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, और dy बाई dx इनिशियल कैसा है आपका, ये हमारा कैसा है, नेगेटिव है, तो बताओ डेल्टा ऑफ dy बाई dx कैसा आएगा, दैट इज फाइनल पॉजिटिव माइनस इनिशियल दैट इज माइनस नेगेटिव, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव कैसी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस प्लस, है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, दैट इज ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमा में प्लस हो जाएगी, ठीक है, तो फॉर मिनिमा, है ना, फॉर मिनिमा यहां पे लिख लो कि d2y बाई dx2, है ना, क्या होना चाहिए बताइए, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, और डेल्टा x कैसा है, पॉजिटिव ही है, तो d2y बाई dx2 क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन 0 हो गया, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या लाई करेगा, मिनिमा लाई करेगा, ठीक है, तो पहला चीज
कि अगर हमें पता करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि वहां पे स्लोप 0 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर स्लोप 0 है तो वहां पे मैक्सिमा भी लाई कर सकता है और मिनिमा भी लाई कर सकता है, ठीक है। बट अब अगर हमको चेक करना है कि वहां मैक्सिमा लाई कर रहा है मिनिमा लाई कर रहा है, तो क्या करेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे d2y/dx2। अगर d2y/dx2 लेस देन 0 आ रहा है तो वहां मैक्सिमा लाई करेगा, और d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्या लाई करेगा, वहां पे मिनिमा लाई करेगा, ठीक है। चलिए देखिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चल एक बार और देख ले, क्या एक बार और देख लेते। देखो ये x है हमारा, ये y है ना, ये हमारा ग्राफ है। मान लो इसमें मिनिमा लाई कर रहा है क्या, मिनिमा मतलब कि जहां पे स्लोप 0, इसमें कोई मिनिमा लाई नहीं कर रहा है। मिनिमा मतलब स्लोप 0। अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो यहां मिनिमा लाई करता, बट ग्राफ अगर इतना ही दिया हुआ है मतलब यहां कोई मिनिमा लाई नहीं कर रहा है, यहां सिर्फ और सिर्फ क्या लाई कर रहा है, मैक्सिमा लाई कर रहा है, ठीक। देखो अगर मैक्सिमा लाई करेगा तो सबसे पहला चीज यहां क्या 0 होना चाहिए, स्लोप 0 होना चाहिए। dy/dx क्या होना चाहिए, देखो 0 है ना, पैरेलल टू x एक्सिस। इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, 0 है। 0 है तो यहां मैक्सिमा भी लाई कर सकता है और मिनिमा भी लाई कर सकता है। अब हमें कौन बताएगा मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये हमें बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दैट इज d2y/dx2, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ये dy/dx क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, मतलब y फाइनल कौन सा, ये, और y इनिशियल ये, y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन x फाइनल माइनस x इनिशियल, है ना, ये हो गया आपका। देखो y फाइनल और y इनिशियल लगभग सेम है तो dy क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, दैट इज चेंज इन y। अब हमें देखना है d2y/dx2। अब हमें क्या देखना है, d2y/dx2, ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। यहां पे क्या करो आप, स्लोप खींचो, ठीक है, यहां पे क्या खींचो आप, स्लोप खींचो। तो यहां पे स्लोप कैसा आया आपका, पॉजिटिव आया। यहां पे स्लोप कैसा आया आपका, पॉजिटिव आया। और बाद वाले में स्लोप देखो, ठीक है, बाद वाले में स्लोप कैसा आया आपका, नेगेटिव आया, है ना, दैट इज थीटा फाइनल, दैट इज स्लोप फाइनल माइनस स्लोप इनिशियल। d2y/dx2 क्या है आपका, dy/dx ऑफ dy/dx, है ना, मतलब चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फाइनल स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। इनिशियल स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। तो अगर d2y मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, dy/dx 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ d2y/dx2 क्या होना चाहिए हमारा, लेस देन 0 होना चाहिए। तो मैक्सिमा के लिए ये दो कंडीशन हमें याद होना चाहिए, है ना। सिमिलरली मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमा के लिए भी ग्राफ बना लेते हैं। देखो ये हमारा y है, ये हमारा x है, ठीक है। यहां देखो यहाँ कोई मैक्सिमा है क्या, कहीं पे स्लोप आगे बाहर में उधर में 0 है क्या, नहीं है। मिनिमा, हाँ मिनिमा है सर, कहाँ यहाँ पे लाई कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे dy/dx क्या है, 0 है। यहाँ पे dy/dx क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ dy/dx क्या है, 0 है। तो dy/dx इज इक्वल टू 0 कौन बताता है, दैट इज क्या बताता है कि वहां मैक्सिमा भी लाई कर सकता है और मिनिमा भी लाई कर सकता है। अब कौन बताएगा हमें मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये हमें स्लोप बताएगा, है ना। देखो dy/dx क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, दैट इज dy, दैट इज y फाइनल माइनस y इनिशियल। देखो लगभग दोनों बराबर है तो 0 हो जाता है, इसलिए ये क्या आता है, 0 आता है। लेकिन d2y/dx2 दैट इज चेंज इन स्लोप, है ना। तो फाइनल स्लोप देखो, फाइनल स्लोप कैसा आ रहा है आपका, θ2। और इनिशियल स्लोप देखो, इनिशियल स्लोप कैसा आ रहा है आपका, θ1, ठीक है। तो फाइनल स्लोप कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। इनिशियल स्लोप कैसा हो गया आपका, इससे थोड़ा सा ठीक है, θ1, ठीक। अब देखो फाइनल स्लोप पॉजिटिव, इनिशियल स्लोप नेगेटिव, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव कैसा आएगा आपका, d/dx ऑफ dy/dx, दैट इज ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, फाइनल स्लोप नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, इनिशियल स्लोप नेगेटिव, तो फाइनल पॉजिटिव माइनस नेगेटिव क्या आएगा,
पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा dx मतलब चेंज इन x, देखो x पॉजिटिव, x फाइनल ये है और x इनिशियल ये है, ये x फाइनल और ये x इनिशियल है, और दोनों का डिफरेंस क्या है dx। जो नीचे क्या लिख रखा है ये dx है ना, ये dx आपका, x फाइनल क्या है x इनिशियल से ज्यादा है तो dx आपका पॉजिटिव, तो ये क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव माइनस नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0। तो मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, dy by dx 0 होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए d2y by dx2 हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आपको। तो ये है हमारा मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे मान लो अगर मैं आपसे बात करूं, तो एग्जांपल ले लो, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन लिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि इस ग्राफ में मैक्सिमा कहां लाई करेगा और मिनिमा कहां लाई करेगा। ठीक है, इधर देखिए, तो हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सर हमें ऐसे बोला गया फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो देखो पहला चीज मैक्सिमा या मिनिमा लाई करने के लिए क्या होना चाहिए हमारा dy by dx 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया कंडीशन 1। ठीक, दूसरा कंडीशन कि मैक्सिमा होने के लिए क्या होना चाहिए d2y by dx2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और मिनिमा d2y by dx2 क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए, और मिनिमा के लिए d2y by dx2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं dy by dx आगे निकालते हैं। dy by dx कितना आ जाएगा हमारा दैट इज dy by dx ऑफ क्या x स्क्वायर माइनस 2x, अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, दैट इज dy by dx ऑफ x स्क्वायर माइनस dy by dx ऑफ 2x, आंसर क्या आ जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2। अब dy by dx को किसके बराबर कर देना है हमें 0 के बराबर कर देना है ना, तो फॉर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है ना, फॉर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx शुड बी इक्वल टू 0 है ना, दिस इंप्लाइज 2x माइनस 2 क्या होना चाहिए हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। तो x यहां से कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 पे तो भाई हमारा मैक्सिमा भी लाई कर सकता है और मिनिमा भी लाई कर सकता है। ठीक है, तो कौन बताएगा हमें कि x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा लाई करेगा या मिनिमा लाई करेगा, सोचिए कौन बताएगा हमें d2y by dx2। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना पड़ेगा सर d2y by dx2, d2y by dx2, ये क्या लिखा हुआ है dy dx ऑफ dy by dx है ना, dy dx और dy by dx। ठीक है, अच्छा dy by dx हमारा कितना आ गया सर, dy by dx देखो कितना आ गया, dy by dx हमारा आ गया है 2x माइनस 2, तो dy by dx ऑफ 2x माइनस 2, तो आंसर क्या हो जाएगा dy by dx ऑफ 2x माइनस dy by dx ऑफ 2 क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी dy by dx ऑफ 2x कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब d2y by dx2 क्या हो गया हमारा इज इक्वल टू 2 आया। बताइए ये जो 2 है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, सर ग्रेटर देन 0 है, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो बताइए ग्रेटर देन 0 पे मैक्सिमा लाई करती है या मिनिमा लाई करती है, तो यहां पे सर हमारा मिनिमा लाई करेगा। क्या लाई करेगा मिनिमा लाई करेगा, मतलब मिनिमम वैल्यू का। अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई x इज इक्वल टू 2 पे क्या लाई, x इज इक्वल टू 1 पे क्या लाई करेगा मिनिमा लाई करेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पे हमारी मिनिमा लाई करेगी। अब सोचो अगर इसका मुझे ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बना सकते हो क्या, ठीक है देखो पैराबोला वगैरह तुम लोग अभी नहीं पढ़े होगे ना, ठीक है अभी रहने देते इसे, ग्राफ को हटाओ। बट ये चीज समझ आई कि भाई मैक्सिमा लाई करेगा या मिनिमा, पहले देखा dy by dx इज इक्वल टू 0 करके देखा, x इज इक्वल टू 1 पे क्या लाई कर रहा है मैक्सिमा या मिनिमा, कुछ भी लाई कर सकता है। अब हमें कौन बताएगा कि यहाँ मैक्सिमा लाई करेगा या मिनिमा, ये कौन बताएगा हमें d2y by dx2 अगर ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा और लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा। ठीक है, अच्छा
अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तो आप बता सकते हो क्या, है ना, वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, कैसे पता चलेगा सर? मिनिमम वैल्यू जो लाई करेगी, दैट इज हमारा जो मिनिमा लाई करेगा, वो कहां पे लाई करेगा? x इज इक्वल टू 1 पे लाई करेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 जब होगा तब हमारा क्या होगा? मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? अब हमें पता चल गया 1 पे क्या लाई कर रहा है? मिनिमा लाई कर रहा है ना, 1 पे क्या लाई कर रहा है? मिनिमा लाई कर रहा है। तो x इज इक्वल टू मिनिमल, x इज इक्वल टू 1 पे क्या लाई करेगा? मिनिमा लाई करेगा, है ना। तो वहां पे जो वैल्यू होगी y की वो क्या होगी? हमारी मिनिमम होगी, है ना। x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। अगर हमसे पूछा जाए बताओ भाई y मिनिमम कितना होगा, तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। y मिनिमम कितना होगा? जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो y हमारा मिनिमम होगा। x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो, है ना। तो x स्क्वायर माइनस 2x में आप क्या पुट कर दो? 1 पुट कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज -1। तो y मिनिमम कितना आ गया हमारा? -1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो हम पता चल जाएगा मिनिमम मैक्सिमा कहां लाई कर रहा है ना, dy बाई dx और d2y बाई dx2 से, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी या मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो भी पता चल जाएगा, y पे उस वैल्यू को पुट कर देंगे, है ना। चलो और क्वेश्चन देखो। ये सब चीज में, ये सारे मैथ्स है ना, इन सब चीज में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें उतना अधिक आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए देखिए, मान लो कि इस बार आपके पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। अब बताओ, क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। दूसरा ऑल्सो फाइंड, ठीक है, ऑल्सो फाइंड रिस्पेक्टिव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। दैट इज मैक्सिमा और मिनिमा, जो भी होगा उसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है। दूसरा चीज की उस पोजीशन पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ठीक है। चलिए देखिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, ठीक। तो अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए तो क्या करना है? सबसे पहले dy बाई dx को किसके बराबर कर देना है? हमें 0 के बराबर कर देना है, ठीक है। दिस इंप्लाइज, अब dy बाई dx निकालो इसका, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d बाई dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। अलग अलग डिफरेंशिएशन आप सबका करोगे तो क्या आएगा आपके पास? इधर देखो, आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0, है ना। ये क्या आ गया हमारा? dy बाई dx आ गया, सही है सर। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। अब मैक्सिमा या मिनिमा का पोजीशन निकालने के लिए क्या करना है? हमें dy बाई dx को किसके बराबर पुट करना है? 0 के बराबर पुट करना है ना। तो 4, है ना, 4 मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, dy बाई dx क्या होना चाहिए हमारा? dy बाई dx शुड बी इक्वल टू 0। यहां से x निकाल सकते हो क्या? ध्यान से देखो तो 3x स्क्वायर, 3x कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2, है ना। 3x को कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2। यहां से x की कितनी वैल्यूज आ गई? दो वैल्यू, 0 और 2, है ना। x की कितनी वैल्यूज आ गई? दो वैल्यूज आ गई, 0 और 2। अब बताओ कि दो वैल्यूज है x की 0,2, है ना। अब हो सकता है किसी एक पे मैक्सिमा लाई करे और किसी एक पे मिनिमा लाई करे। ये कौन बताएगा हमें किस पे मैक्सिमा लाई करेगा, किस पे मिनिमा लाई करेगा? ये हमें बताएगा सर d2y बाई dx2, है ना। तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे? अब हम लोग चेक करेंगे d2y बाई dx2, है ना। चलिए देखिए, तो d2y बाई dx2 क्या होता है हमारा? d2y बाई dx2 होता है सर d बाई dx ऑफ dy बाई dx, है ना।
dy dx ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx कितना है 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो ये लिखा हुआ है dy dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 6x, है ना। तो आंसर कितना आ गया d2y बाई dx2 कितना आ गया, d2y बाई dx2 आ गया हमारा 6x माइनस 6, कितना आ गया 6x माइनस 6। समझ आया बात, ये क्या आ गया हमारा d2y बाई dx2। अब बताओ ये मिनिमा है या मैक्सिमा, तो किस पोजीशन पे चेक करना है सर हमें, 0 और 2 पे चेक करना है, ठीक है। किस पे चेक करना है, 0 और 2 पे चेक करना है, ठीक है। तो d2y बाई dx2 से थोड़ा मिटाओ, है ना, क्वेश्चन तो लिख लिए होगे। तो d2y बाई dx2 पहले चेक करते जब x किसके बराबर हो, जब x किसके बराबर हो 0 के बराबर। जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो d2y बाई dx2 कितना आ जाएगा हमारा -6। बताओ ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, ये तो सर हमारा लेस देन 0 है। ये क्या है हमारा लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमा लाई करता है या मिनिमा लाई करता है, तब सर हमारा मैक्सिमा लाई करता है, ठीक है। तो 0 पे क्या लाई किया हमारा, मैक्सिमा लाई किया, ठीक। और 2 पे तो सर 2 पे भी चेक कर लेते हैं हम लोग, d2y बाई dx2, है ना, इसे मिटाओ, ठीक है। d2y बाई dx2 एट x इज इक्वल टू 2। जब आप यहां पे 2 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। 6 ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है सर। अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहां पे क्या लाई करेगा हमारा, मिनिमा लाई करेगा, है ना। मतलब सर x इज इक्वल टू 0 पे हमारा मैक्सिमा लाई करेगा, है ना। मैक्सिमा लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमा लाई करेगा, और x इज इक्वल टू 2 पे हमारा क्या लाई करेगा, मिनिमा लाई करेगा, ठीक। अब देखो, अब हमसे क्या पूछा गया था, दूसरे में पूछा गया था कि वो जो मैक्सिमा पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ठीक। तो y इज इक्वल टू 6 पे, या y इज दैट इज जो मैक्सिमा था हमारा, मैक्सिमा कितने पे लाई कर रहा था, y इज इक्वल टू 0 पे। तो हमसे पूछा गया कि भाई जो सॉरी x इज इक्वल टू 0 पे, तो x इज इक्वल टू 0 पे हमारा क्या लाई कर रहा है, मैक्सिमा लाई कर रहा है। अगर x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा लाई कर रहा है तो उस मैक्सिमा पे जो वैल्यू होगी y की वो कितनी होगी, ठीक है। दैट इज y व्हेन x इज इक्वल टू क्या 0, तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। और x इज इक्वल टू 2 पे क्या लाई कर रहा है हमारा, मिनिमा लाई कर रहा है। तो भाई अगर x इज इक्वल टू 2 पे हमारा मिनिमा लाई कर रहा है तो उस पे जो वैल्यू होगी y की वो कितनी होगी, ठीक है। तो इस बार x को क्या पुट कर दे हम, 2 पुट कर दे। 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 12 दैट इज -4 प्लस 6 प्लस 2, है ना। तो x इज इक्वल टू 2 पे कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई, और x इज इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू आ गई, +6 आ गई। मतलब सोचो थोड़ा सा, तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है, +6 है ना। और यहाँ मैक्सिमा बन रही होगी, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा इस पोजीशन पे, है ना। और x इज इक्वल टू 2 पे क्या बन रहा है हमारा, x इज इक्वल टू 2 पे हमारा मिनिमा बन रहा है, और मिनिमा पे y कितनी है हमारी 6 को थोड़ा और ऊपर कर लो, है ना। 6 हमारा मान लो यहाँ है, ठीक। तो यहाँ हमारा मैक्सिमम मतलब मैक्सिमा ऐसा ही लाई करता है भाई, है ना। और x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 पे हमारा क्या लाई कर रहा है, मिनिमा, और x इज इक्वल टू 2 पे y कितना है, y हमारा 2 है। मतलब ठीक है कि इस जगह पे इसको थोड़ा पीछे कर लो, 2 2, है ना, 2 2, ठीक। तो इस जगह पे हमारा क्या लाई कर रहा है, मिनिमा मतलब वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कुछ ऐसी, ठीक है 6, ठीक है। तो इस जगह पे ये ऐसे आएगी, तो यार देखो ऐसे करके हम लोग ना ग्राफ को थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। 2 पे देखो यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो ग्राफ आपका जो बनेगा इस जगह पे कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जाएगा, है ना। ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये किधर आएगा आपका, नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ग्राफ हो गया किसका, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 का। अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, आप याद करो तो y इज इक्वल टू क्या दिया था, याद है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना।
अगर मान लो मैं इस पे dy by dx कितना आ गया था, चलो इसका भी एक बार ग्राफ देख लेते हैं। dy by dx आ गया था हमारा 2x - 2, है ना, इसे 0 करते थे तो x = 1 आ गया था। और इस पे d2y by dx2 कितना आ गया था आपका जी, d2y by dx2 सर ये आ गया था हमारा 2 दैट इज ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या लाई कर रहा था, हमारा मिनिमा लाई कर रहा था, है ना। अगर मैं इसकी ग्राफ पूछता आपसे तो सर ग्राफ बनाना है ना आपको, तो देखो तो सर यहाँ पे तो मिनिमा लाई करेगा कहां पे, x = 1 पे। तो सर आप ऐसा करो, आगे तो y x का एक्सिस खींच लो, ठीक है। और क्या हमने देखा सर कि x = 1 पे हमारा क्या लाई करेगा, मिनिमा लाई करेगा सर, ठीक है। 1 पे मिनिमा लाई करेगा और उस मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी सर, है ना, वो जो मिनिमा होगा उस पे y की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, x को क्या करो 1 पुट कर दो, कितना आंसर आ गया था -1। तो 1 पे y की वैल्यू कितनी आ गई थी सर, 1 पे y की वैल्यू आ गई थी -1। मतलब यहां क्या लाई करेगा हमारा, मिनिमा कैसा होता है सर, मिनिमा सर ऐसा होता है, मिनिमा कैसा होता है, ऐसा होता है, मिनिमा हमारा ऐसा होता है, ठीक है। देखो जब x = 0 होगा, जब x = 0 होगा तो y कितना होगा सर, y हमारा 0 होगा। जब x = 0 होगा तो y हमारा 0 होगा, मतलब एक पॉइंट ये मिल गया। ऐसे करके ग्राफ बनेगी, ठीक है, हो गया ग्राफ इसका, ठीक। अच्छा ये पॉइंट बता सकते हो क्या आप, ये पॉइंट, इसमें ये पॉइंट कितनी होगी, बिल्कुल बता सकते हैं। इस पॉइंट पे x क्या है हमारा, ये भाई इस पॉइंट पे x का है हमारा, इस पॉइंट पे x है हमारा 0 ना, नहीं y 0 है ना यार, इस पॉइंट पे y क्या है हमारा 0 है, तो y को क्या पुट कर दो आप, 0 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा x³ - 3x² + 6 = 0। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, तो वहां से x की आपकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। उसी तरीके से यहां पे तो पता है आपको, यहां पे क्या है x0, तो x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया, 0 आ गया सर, ठीक है। देखो यहां पे ये वाली वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो क्या, देखो तो देखो x, यहां पे y क्या है, यहां पे y 0 है, तो यहां पे y क्या करो आप, यहां पे y = 0 पुट कर दो। जब y = 0 होगी दैट इज x² - 2x क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो जब y 0 है तो x 0 है और साथ ही साथ 2 है, हो गया ये आंसर, ठीक है। तो ऐसे बन गया हमारा ग्राफ। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कि देखो ग्राफ आप बना सकते हो ऐसे ही, है ना, मजेदार टॉपिक्स होते हैं। देखो मान लो y = दिया हुआ है मेरे को, ऐसा कुछ ले लो, चलो एक थोड़ा और आसान लेते हैं, x² - 4x + 3, ठीक है, x² - 4x + 3। मैं आपसे पूछूं, फिर से पूछा गया फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एंड देयर corresponding values of y, ठीक है, ये हमें निकालने को बोला गया है, ठीक। चलो देखो सॉल्यूशन पे आ जाओ, क्या निकालना है सर, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, dy by dx should be equal to 0। दिस इंप्लाई डिफरेंशिएट करोगे x² का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, -4x का डिफरेंशिएशन -4 आएगा, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। और मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dy by dx को किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर, तो x हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या एक ही वैल्यू आई, बिल्कुल आई, एक ही वैल्यू आई। मतलब क्या है हमारा कि या तो मैक्सिमा लाई करेगा या तो मिनिमा लाई करेगा इस 2 पे। अब कैसे चेक करेंगे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, क्या निकालेंगे हम लोग, d2y by dx2। देखो भाई d2y by dx2 कितना आ जाएगा, dy by dx तो सर 2x - 4 है, तो d2y by dx2 हमारा आ जाएगा 2 दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब यहाँ क्या लाई करेगा हमारा, मिनिमा लाई करेगा। मिनिमा लाई करेगा तो बताओ उस मिनिमम वैल्यू, उस मिनिमा पे y की वैल्यू कितनी होगी, एट x इज इक्वल टू 2 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, एट x इज इक्वल टू 2 y की वैल्यू हो जाएगी 2 दूनी 4 - 8 + 4 + 3, है ना, 4 - 8 - 4 + 3 - 1। सही है क्या, सही है सर। अब निकाल लो भाई, क्या निकालना है हमें, सारा कुछ तो निकल गया। मिनिमा लाई करेगा, हाँ सर मिनिमा लाई किस पे लाई करेगा, 2 पे लाई करेगा।
और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो मिनिमम वैल्यू -1 के बराबर होगी। अगर मुझे अब ग्राफ खींचना है तो क्या करें सर, ये y हो गया और ये हमारा x हो गया, है ना। x इज इक्वल टू 2 पे हमारा क्या लाई कर रही है, मिनिमा लाई कर रही है। कितनी वैल्यूज है उसकी, -1 है, मतलब इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, मिनिमा लाई करेगा। दूसरा चीज देखो, जब x इज इक्वल टू 0 है तो मिनिमा लाई करेगा, मतलब कि ग्राफ हमारा यहाँ पे कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। मैक्सिमा लाई करता तो ग्राफ कैसा होता, ऐसा होता, ठीक। अब ये जो कर्व है ये कहां से पास होगी, इसके लिए देखो x इज इक्वल टू आप 0 पुट करो, x इज इक्वल टू 0 पुट करो। जब आप x 0 पुट करोगे तो y कितना होगा, 3। मतलब ये जो कर्व है ये x इज इक्वल टू 0 पे कहां से पास होना चाहिए, 3 से पास होना चाहिए। ये कर्व कहां से पास होगा, ये मुझे कौन बताएगा। y क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब x स्क्वायर -4x प्लस 3 क्या हो जाए हमारा, 0 हो जाए। ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देख तो, -3x x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन ले ले, x -3 आ जाएगा, यहाँ से -1 को कॉमन ले ले तो ये x -3 आ जाएगा, यहाँ से x -1 इंटू x -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 और 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 3 है, बन गया ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं। चलो आओ एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये ले लो, दिया हुआ है कि द पार्टिकल्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज, ठीक है, द पार्टिकल्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3, ठीक है। फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्या बोला गया है, फाइंड आउट द मैक्सिमम पोजीशन, है ना, फाइंड आउट द मैक्सिमम या वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, है ना। और इसी में दिया हुआ है ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ, क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। चलो खुद कर लोगे, एक बार ट्राई करना खुद से इस चीज को, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसे खुद से ट्राई करना है। यहां पे देखो ये क्या है आपका, इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे x को y मान लो और t को क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। तो ऐसे लिखा y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, है ना। यहाँ पे y के जगह क्या लिख दिया x और x के जगह क्या लिख दिया t, मतलब यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो किसका किसका बनेगा, x और t का। वहां किसका बनाते थे हम लोग, y और x का। वहां पे क्या जीरो करते थे, dy बाई dx, यहाँ क्या जीरो करेंगे, dx बाई dt, ठीक है। और उसी तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा को पहचानने के लिए क्या निकालेंगे, d2y बाई dx2 वहां निकालते थे, यहाँ क्या निकालेंगे, d2x बाई dt2, ठीक है। तो इसे आप लोग खुद ट्राई करना और बना करके कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोगों का, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखाना सही है या गलत है, ठीक। चलो देखो ये क्वेश्चन और देखो, क्या बोला गया है, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, ठीक है। या छोड़ो वेलोसिटी वगैरह, एक एग्जांपल और ले लो, एक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाला ही फंक्शन लेते हैं, है ना। एक्स क्यूब का फंक्शन ले लो, 3x क्यूब, ऐसा करो, इसे लो 3x क्यूब माइनस, ऐसे करो 9x स्क्वायर प्लस 6x, है ना, प्लस 3, ठीक। अब मुझे इसका मैक्सिमम और मिनिमा निकालना है और साथ ही साथ क्या निकालना है, मैक्सिमम मिनिमा निकालना है और साथ ही साथ हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, दैट इज उस पोजीशन पे मैक्सिमम और मिनिमा, ठीक है। वो वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम जरूरी नहीं हो कि वही हमारी मैक्सिमम और मिनिमम हो। जैसे अगर मैं जितने भी पहले ग्राफ बनाया हूं, ठीक है, ये हमारा मिनिमा है, ठीक। लेकिन एक ग्राफ ऐसा भी आया था हमारा, याद है, ठीक है। तो ये हमारा मिनिमा था, ठीक है, लेकिन यही हमारी मिनिमम वैल्यू नहीं थी, मिनिमम तो कुछ भी हो सकती है ना। तो इसे हम लोग लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। बट ये
इस तरीके का ग्राफ में इससे मिनिमम वैल्यू है क्या? नहीं है। तो ऐसे में मिनिमम, या अगर हम एक ऐसा ग्राफ खींचे, ठीक है, ऐसे मैक्सिमा या ऐसे मिनिमा को क्या बोला जाता है? ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, दैट इज इससे मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती, बट इसमें देखो इससे मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे मैक्सिमम मिनिमा को लोकल मैक्सिमम मिनिमा बोला जाता है, और इसमें देखो इससे मिनिमम वैल्यू हो सकती है क्या? नहीं। तो ऐसे मिनिमम वैल्यूज को क्या बोला जाता है? ग्लोबल मिनिमा, ठीक। देखो अगर मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमा पता करना है और साथ ही साथ क्या पता करना है? साथ ही साथ ग्राफ भी पता करना है। देखो ग्राफ, देखो इसमें कोई नई टॉपिक नहीं पढ़ाई गई है, ठीक है। ग्राफ तुम्हारा लेक्चर लंबा हो बट टॉपिक कोई भी नया नहीं, एक ही टॉपिक को एग्जांपल करवाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक। वही क्वेश्चन है, फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एंड वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, है ना, एंड ड्रॉ द ग्राफ, ठीक। क्वेश्चन लिख लिए। अब सॉल्यूशन देखो, dy by dx क्या होना चाहिए हमारा? 0 होना चाहिए। dy by dx निकालोगे क्या आ जाएगा हमारा? यहां से इसे ना x क्यूब ही रहने दो, 3 से ना थोड़ा वो वैल्यूज में गड़बड़ी हो जाएगी, दैट इज फ्रैक्शन वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो करो dy by dx क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 और 3 का 0, दैट इज इक्वल टू क्या कर दो? 0। dy by dx निकालोगे ये वैल्यूज आएगी, हाँ सर, ठीक। अब इसे सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे 3 रहता तो क्या होता है? नहीं, 9 9 6 54, ठीक है, ठीक है, हटाओ रहने दो। सॉल्व करो इसे, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अच्छा 3 को तो यहाँ से कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालो, माइनस b, है ना, दैट इज प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, दैट इज 36 माइनस 4ac, दैट इज 2/2a, दैट इज 2 into 1। कितना हो जाएगा ये? तो यार गंदा सा आंसर आएगा ना, तो आंसर आ जाएगा 6 प्लस माइनस ये रूट कितना हो जाएगा? 36 माइनस 8 कितना होगा? 6 2 गया तो रूट 28, है ना, अपॉन 2। आंसर आ गया 6 प्लस माइनस 2 रूट 7 अपॉन 2, ठीक है। रूट 7 की वैल्यू आप बैठा लेना, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या क्या आएगी? एक आएगी 6 प्लस 2 रूट 7 बाई 2 और एक आएगी 6 माइनस 2 रूट 7 बाई 2, दैट इज ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 7 और एक आ जाएगा 3 माइनस रूट 7, ठीक है। अब कहां पे मैक्सिमा लाई करेगा, कहां पे मिनिमा लाई करेगा, कैसे पता चलेगा? अब हमें क्या करना पड़ेगा? d2y by dx2 निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहां से d2y by dx2 निकालो, ठीक। d2y by क्या निकालेंगे? d2y by dx2 निकालो भाई। d2y by dy by dx2 ये है हमारा, है ना, ये हमारा क्या है? dy by dx, ठीक। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, क्या आ जाएगा? देखो फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 6x, 18x का डिफरेंशिएशन 18 और 6 का 0, तो ये हो गया हमारा d2y by dx2। अब पता करना है यहाँ पे किस पे मैक्सिमा लाई करेगा और किस पे मिनिमा लाई करेगा, ठीक है। देखो 3 प्लस रूट 7, है ना, जब तुम यहां पे d2y by dx2 में क्या पुट करोगे? 3 प्लस रूट 7, क्या ये 3 से ज्यादा वैल्यू होगी? ये वैल्यू क्या होगी? 3 से ज्यादा होगी। तो 6 या 18, 18 माइनस 18 0, लेकिन x की वैल्यू 3 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू बताओ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी, है ना। 6 इंटू 3 प्लस रूट 7 माइनस 18, ये आंसर कितना आ जाएगा? 18 18 कट जाएगा तो 6 रूट 7 क्या है? ग्रेटर देन 0, मतलब 3 प्लस रूट 7 पे क्या लाई करेगा हमारा? मिनिमा लाई करेगा, ठीक है। अच्छा d2y by dx2 निकालो 3 माइनस रूट 7 पे, d2y by dx2 निकालो किस पे? 3 माइनस रूट 7 पे। आंसर बता सकते हो कितना आ जाएगा? 6 या 18 कट जाएगा, यहां आ जाएगा माइनस 6 रूट 7, क्या है ये? लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो इस पे क्या लाई कर जाएगा हमारा? मैक्सिमा लाई कर जाएगा, ठीक है। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ भी बना सकते हो, क्या बना सकते हैं सर? मिटाए क्या इधर वाली चीजें? मिटा लो, ठीक है। देखो ग्राफ बनाना ना सर, ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा x। देखो मैक्सिमा किस पे लाई कर रहा है? बोल भाई, मैक्सिमा किस पे लाई कर रहा है? 3 माइनस रूट 7, 3 माइनस रूट 7 ये वैल्यू बताओ तो।
ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, √9 होती तो 3 हो जाता है ना, तो √7 √9 से कम है, मतलब ये वैल्यू क्या है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 3 - √7 मान लो इधर कहीं लाई कर रही है, ठीक है। और 3 + √7 कहां लाई कर रही है, 3 + √7 सर इधर कहीं लाई कर रही होगी, ठीक। 3 - √7 पे कुछ वैल्यूज आएगी y की, उस पे क्या लाई कर रहा है, मैक्सिमा। 3 - √7 मान लो कुछ वैल्यू आएगी y की, ठीक है, आप पुट करके निकाल सकते हो वहां पे y = वो जो फंक्शन था √7 को बैठा देना पॉइंट वाले वैल्यूज में कैलकुलेटर से निकाल करके, ठीक है। इतने ऐसे आंसर्स नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए जाते, ठीक है, भले आ गया। और 3 + √7 पे इस पे भी कुछ वैल्यूज आएगी आपकी, है ना, यहाँ पे क्या लाई करेगा हमारा, मिनिमा लाई करेगा, तो इस पॉइंट पे कुछ y की वैल्यूज होगी जहां पे क्या लाई करेगा हमारा, मिनिमा। तो भाई यहाँ पे तो मैक्सिमा लाई कर गया और यहाँ पे हमारा मिनिमा लाई कर गया, ठीक है। अब इस ग्राफ को मिलाओ, इस ग्राफ को इधर लेकर के, हो गया, बन गया ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे y निकाल लेना, y किस पर, y at x = 3 + √7 पे, यहाँ पे y किस पर, y at x = 3 - √7 पे, हो गया ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे बनाना है हमेशा। मिनिमा लाई कर रहा है सर, ये रहा मिनिमा, मैक्सिमा लाई कर रहा है सर, ये रहा मैक्सिमा, क्या करो, मिला दो, तो क्या ग्राफ, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा देखे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन, है ना, और इंटीग्रेशन के कुछ एप्लीकेशंस, ठीक। तब तक आप लोग पिछले सारे लेक्चर्स को रिवाइज करो, है ना, और इस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे डीपीक्यू आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।